हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आ जाइए फटाफट से आज के सेशन में स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या यूजीसी नेट जून 2026 का जो एग्ज़ाम है वो पहले से मुश्किल होने वाला है। तो जैसा कि आप एग्ज़ाम को देख रहे हो, आप एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या अब फ़िलॉसफ़ी में जेआरएफ करना पहले से ज़्यादा मुश्किल है या नहीं। जैसा कि आप लोगों ने आज के स्पेशल सेशन के थंबनेल में देख ही लिया है, तो चलिए आज बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यूजीसी नेट फ़िलॉसफ़ी पर नए हैं, तो फटाफट से सबसे पहले तो यूजीसी नेट फ़िलॉसफ़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट फ़िलॉसफ़ी पर हम फ़िलॉसफ़ी रिलेटेड सारी सी अपडेट लेके आते रहते हैं, पीएचडी रिलेटेड अपडेट लेके आते रहते हैं। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट रिलेटेड अपडेट लेके आते रहते हैं। तो ये फ़िलॉसफ़ी के लिए एक सर्टेन चैनल है जहाँ पर आपको फ़िलॉसफ़ी रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाउ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है अंशिका जैन। मैं यूजीसी नेट फ़िलॉसफ़ी एंड जेआरएफ अड्डा पर आपको पेपर 2 फ़िलॉसफ़ी की तैयारी कराती हूँ। इसी के साथ मेरे पेपर 1 प्लस फ़िलॉसफ़ी के कोर्सेज़ भी लाइव हैं, आप उनमें भी जुड़ सकते हैं। ये आपके यूजीसी नेट के लिए कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर पेपर 2 फ़िलॉसफ़ी प्लस पेपर 1 आपको दोनों ही मिलता है। क्लासेस में जुड़ने के लिए आप या तो जेआरएफ अड्डा पे जेआरएफ अड्डा के ऐप पर जा सकते हैं, या वेबसाइट पर जा सकते हैं, या नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये समझने से पहले कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा मुश्किल होगा या नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसके इवोल्यूशन कैसा है। तो सबसे पहले 2026 में यहाँ पर, इससे पहले जगह अगर हम थोड़े टाइम पहले जाएँ, तो यहाँ पर बहुत एक र्यूमर फैला हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग हमारी एग्ज़ाम में आने वाली है। नेगेटिव मार्किंग के साथ हमारा जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। बट ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ र्यूमर्स थे कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी आपने देख ली। दिसंबर का 2025 का एग्ज़ाम हुआ, कट ऑफ बड़ी है। ठीक है, कट ऑफ स्टेबल नहीं है, कट ऑफ बड़ी है। पैटर्न जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, क्योंकि पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पहले सारी चीज़ों से मिला जुला के क्वेश्चन पूछे जाते थे। नाउ लास्ट वाले एग्जाम में असर्शन रीजन भर भर के आया है आपका। ठीक है, इसी के साथ जो आपका सिलेबस है वो सेम ही रहा है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। नाउ अब आपको काम करना है जून 2026 के लिए, क्योंकि अब आपका अप्रैल का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड जून के लिए ऐसा कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है, तो आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो एग्ज़ाम को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में पेपर 1 होता है जहाँ पर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं, एंड पेपर 2 जो हमारा फिलॉसफी है 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। टोटल टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स का टोटल टाइम, विद ज़ीरो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भैया हमारा कोई भी एक ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, चेंजेस वही सेम है, मतलब कोई भी चेंजेस ड्रास्टिकली नहीं हुआ है, वही सारी सेम चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थी। बट अब जो एग्ज़ाम आ रहा है वो इवॉल्व हुआ है। अब इवॉल्व किस तरह से हुआ है मैम? अभी तो आपने बोला चेंज नहीं हुआ है। इवॉल्व इस तरह से हुआ है कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। पहले अगर आप ये समझो, पहले अगर आप ये याद करके चले जाते थे कि कहाँ पर कौन सी ख्याति लग रही है, कहाँ पर कौन सी एरर आ रहा है, तो आपका काम हो जाता था। बट अब आपको ये भी याद करना है कि अगर इस स्कूल में सत ख्याति लग रही है, तो दूसरे स्कूल में अन्यथा ख्याति क्यों लग रही है। आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं लॉजिक में, अगर पहले मैं ये पढ़ के चली जाती हूँ कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या है, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है, तो मेरा काम हो रहा है। बट अब मुझे ये भी पढ़ना है कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस को मैं कैसे क्वेश्चंस में लगाऊं जहां पर मेरा आंसर बन सके। ठीक है, इसी के साथ मुझे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, मुझे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं। अब सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच से, जहाँ पर 20 से 30% वही रिपीटेड पीवाईक्यू, वही रिपीटेड हमें लॉजिक, वही रिपीटेड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं जो पहले हमसे पूछे गए। तो ये एक नया तरीका है जो आपको चेंज करना है। इसी के साथ पहले क्या था, हम लोग रूट मेमोराइजेशन करते थे कि हाँ जो टेक्स्ट दिए हैं वो पढ़ लिए। बट अब हमें रिलेशन बिठाना है डेली रिवीजन के साथ। कोई दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इंडियन फिलोसफी का कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वेस्टर्न फिलोसफी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इन दोनों में रिलेशन क्या है वो देखना है। नेक्स्ट आता है आपका कि पीवाईक्यू का यूसेज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चेक करते रहते हैं कि अच्छा ये वाला पीवाईक्यू आता है, इसको रट लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको डीकंस्ट्रक्ट करना है कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, तो अगली बार ये किस तरह से पूछा जाएगा।
आपको खुद आपके दिमाग को आपको चालू करना है, जो आपका दिमाग बंद पड़ा है उसको चालू करो। कैसे आप डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्वीक करके पूछा जा सकता है। देन आपकी जो फ्रेगमेंटेड नॉलेज है, फ्रेगमेंटेड नॉलेज मतलब टूटी फूटी जो नॉलेज है, वो आपकी उसको स्ट्रक्चरल वे में लेके आना है। इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आपको खुद से बिल्ड करने हैं, ये आपकी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। तो क्या अगर हम इस पूरे जो सेशन है इसके बाद मैं आपसे फिर से पूछूंगी कि क्या आपको लगता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम टफ है, तो लास्ट एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या होता है मैम? अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स बच्चे वो होता है जहाँ पर आपके 20% ऑफ द सिलेबस आपको 80% आउटपुट दे रहा है। 20% ऑफ द सिलेबस मतलब लॉजिक जो है, इंडियन फिलोसफी जो है, वेस्टर्न फिलोसफी जो है, रीसेंट वेस्टर्न फिलोसफी, ये जो है ये आपके आपको वेरी मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो ये आपके वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। तो ये आपको 20 टॉपिक्स या फिर 20% ऑफ द सिलेबस है ये आपका, और ये आपको 80% नंबर दिला सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। डेली पीवाईक्यू करने हैं। इसी के साथ आप सिर्फ लीनियर नोट्स पे नहीं कि आपने बस पढ़ा और नोट्स बनाते चले गए, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम टफ है, तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम टफ नहीं है। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी कट ऑफ बढ़ रही है, और कट ऑफ अगर बढ़ रही है तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अगर कट ऑफ बढ़ रही है तो उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। और कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो, जो भी बंदा एमए फिलोसफी करके आया हुआ है, जिसने भी फिलोसफी पढ़ी हुई है, उसका पेपर 2 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसको पेपर 2 पे पकड़ है, उसको पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्रॉब्लम आती है पेपर 1 में। पेपर 1 में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम फिलोसफी वाले रिलेट नहीं कर पाते, और जब हम रिलेट नहीं कर पाते तो इसका आंसर हमसे नहीं बनते, और जब इसके आंसर हमसे नहीं बनते तो हमारे जो नंबर्स हैं वो पेपर 1 में ही कटते हैं। ये जो पेपर 1 है ये हमारे लिए एक हर्डल की तरह है, जहाँ जिस चीज़ को हम पास नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका बार बार नेट हो रहा है, अगर आपका बार बार सिर्फ और सिर्फ पीएचडी हो रहा है, तो आपको ज़रूर से पेपर 1 पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर 1 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उस पर आपकी पकड़ है। तो आपको ध्यान देना है पेपर 1 पे, जिससे आपकी जो कट ऑफ है आप वहाँ तक पहुँच सको। तो दिस वाज माय इनपुट। और अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि फिलोसफी में पेपर 2, अगर आप जून 2026 में फिलोसफी देने वाले हो तो अभी भी वो टफ है, तो आप लोगों को इस बारे में फिर से सोचना है और मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। JRF अड्डा फिलोसफी का ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अपलोड हो जाएंगी, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। एंड JRF अड्डा फिलोसफी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ यूजीसी नेट फिलोसफी जो है ये हमारा चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर हम लोग मिलेंगे रोज़ एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको एक नई वैल्यूबल चीज़ बताई है जो कि आपको रियलाइज़ हुई है कि हाँ आपको पेपर 1 पर ध्यान रखना है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में, एक नेक्स्ट स्पेशल सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।